दोस्तों आज भैया को बुखार आ रहा है, इसलिए आज व्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ भैया को कितना बुखार आ रहा। भैया भैया खड़े उठो। दोस्तों मुझे बहुत भयंकर बुखार आ रहा है और मुझे बुरा ये लग रहा है कि मैंने जो 365 दिन का जो वादा किया है कि मैं पर डे वीडियो डालूंगा और उस उम्मीद को तोड़ने नहीं दूंगा जब तक दम है मेरे अंदर। मैंने अनीता को बोला है कि तू थोड़ा वीडियो बना दे। पूरा बदन टूट रहा है और अभी मेरे चैलेंज को 1.5 महीना रह रखा है, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसी पे है कि यार चैलेंज को कैसे निभा पाऊंगा मैं। बहुत बुखार आ रहा है। आज कोई ब्लॉग की शुरुआत नहीं हो पा रही है, मेरी बस की नहीं है कुछ बोलने की। जो भी क्लिप बना पाएगी अनीता बना पाएगी, थोड़ा बहुत जो भी ये बताएगी। आज भगवान से दुआ करना ये चैलेंज ना टूटे जो मैंने ले रखा है, इसको टूटने नहीं दूंगा मैं। आज की व्लॉग की जिम्मेदारी मेरी है। ये बिंदु है, बिंदु घास खा रहा तू। और यहाँ पे मधुली है, मधुली ले, मधुली ले, मधुली। और वो गोवा ले जा रही है। वो आज तो मैं ये बना रही ब्लॉग। भैया को तो बुखार आ रहा। लोग क्या भाई बुखार नहीं, रविंद्र ने आज बुखार बहुत ज्यादा पड़ी। बनेगे भाई बनेगे, बस। अच्छा गोबर ले जा रहे हैं आप? हाँ मैं गोबर ले आऊँ भाई। क्या करना। और ये मेरा खेत है छोटा सा, ये मैंने बोया। इधर मेथी और धनिया मेरा खेत है। ये शेरू तो यहाँ पे है। शेरू क्या कर रहा तू है? शेरू शेरू तेरे को भी आ रहा बुखार है? शेरू भैया को तो बुखार आ रहा, शेरू को भी आ रहा बुखार। दोस्तों मौसम की बात करें तो आज तो बादल आ रखे, ये देखो। और ये हमारा गांव और वहाँ ऊपर मार्केट है। और वो गोबर ले जा रही है। दोस्तों थोड़ा किचन पे जाते हैं। आग तो बुझ गई। दोस्तों मैं रोटी बनाती हूँ क्योंकि भैया को तो बुखार आ रहा। भैया तो चावल खाएंगे नहीं, इसलिए मैं रोटी बनाती। और मैंने आटा रख लिया है। ये है कोदे का आटा और गेहूं का। ये बहुत स्वादिष्ट होता है ये, और मिक्स कर रखे हैं। और पहले से गूंथती मैं। दोस्तों आटा तो मैंने गूंथ लिया। अब मैं जल्दी से रोटी बनाती हूँ, फिर मैं भैया को दूंगी तो भैया दवाई खा लेंगे, तभी भैया का बुखार रहेगा, नहीं तो ऐसे ही आएगा फिर बुखार। दोस्तों रोटी तो मैंने बना दी, दिखाती हूँ आपको। ये रही रोटी, इतनी रोटी बना दी मैंने। और बुआ ने ये भट की दाल बना रखी, जिसे कि चूसौने भी बोलते हैं। और अब मैं भैया को रोटी देती हूँ जल्दी से, और पानी भी देती हूँ। अब मैं भैया को जल्दी से रोटी देती हूँ। भैया 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 रोटी ला दी मैंने, पहले रोटी खाओ। फिर से पसीना निकल गई। दोस्तों आज की ब्लॉगिंग अनीता कर रही है, मुझे नहीं पता कैसे भी कर रही है, जैसे भी कर रही है यार। आप लोग
बुरा मत मानना, अभी बच्ची है वो, गलती हमसे होती है कई बार ब्लॉगिंग में, वो तो फिर भी छोटी है लेकिन बहुत हेल्प कर रही है मेरी, क्योंकि मेरा एकदम शरीर टूट रखा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो अनीता ने बना रखी है कोदे की रोटी, और ये है जो भट होते हैं उसको पीस के भटवानी बनती है, और ये ला रखा पानी गरम ला, ठंडा मत ला, इसने ठंडा पानी ला रखा, इसको वापस ले जा, गरम ला, ठंडा नहीं पीना क्योंकि ठंडे पानी से और हो जाएगा। चलिए इसको खाता हूँ। बाकी भाई बहुत हेल्प कर रही है मेरी। तो अगर मैं थोड़ी देर में अगर ठीक हो गया तो मैं कर लूँगा ब्लॉगिंग। बाकी बहुत अच्छा कर रही होगी वो, जो भी कर रही है आप लोग एडजस्ट कर देना। और अगर क्या पता टाइम आने तो उसको ब्लॉगिंग में उसको सिखाऊँ अभी, आने वाले टाइम में वो भी यहाँ की एक ब्लॉगर बन जाए, जैसे प्रीति राणा बहन है, प्रियंका दीदी है, वैसे उस प्रकार से वो भी यहाँ की ब्लॉगर बन जाए। हाँ फिर पहले इसको खाता हूँ फिर सो जाता हूँ, क्योंकि बाहर तो हवा लग रही है। बुखार में कहते हैं कि हवा नहीं लगनी चाहिए जब पसीना आ जाता है, नहीं तो बुखार और ज़्यादा आ जाता है। शाबाश। अब बुआ भी आ गई, अब खाना खाते हैं। अभी तो धूप आ गई, चलो किचन में चलते हैं। बुआ खा रही खाना? हाँ खाना क्या बारी खाना मैं भैया ने एक रोटी खा ली बस। चलो खाना खाए वाला। दोस्तों खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपको बाद में। दोस्तों वो अभी आ गई है। लकड़ी लाई बुआ ने? लकड़ी लाई में। कहाँ से? जंगल से। अच्छा लकड़ी लाई यहाँ से फाड़ के, देखो जो इससे फाड़ते। बस फोड़ रहे हैं कुराल से। अच्छा दोस्तों बुआ तो आ गई, अब भैया से पूछते हैं कि भैया की तबीयत कैसी है अभी। भैया भैया कैसे अभी तबीयत? ठीक है, हल्की ठीक है थोड़ा। दवाई खा ली थी? हाँ दवाई खा ली थी। अच्छा ज्यादा तो नहीं आ रहा? गरम हो रखा हो। दोस्तों मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ यहाँ पे। अब बुआ भी आ गई और बुआ के लिए और भैया के लिए चाय बनाती, फिर मैं उनको चाय देती हूँ। दोस्तों मैं चाय बना रही हूँ अभी। दोस्तों चाय तो मैंने बना दी, अब मैं भैया को और बुआ को चाय देती हूँ। बुआ चाय भैया। बाबा लता चाय कहाँ जा रही हो? तो तो चलिए कल के ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि कल अनीता पूरा ब्लॉग नहीं बना पाई, उसको शर्म लग रही थी और कई बार मेरे को बोल रही थी कि भैया ये वाला पार्ट काट दो। अब मुझे तो पता नहीं था उसने क्या क्या बोला था, लेकिन जो भी बोला आप एक छोटी बच्ची समझकर इग्नोर कर देना। लेकिन कोशिश उसने ज़रूर की, पहली बार ब्लॉग बनाया, और ख़ासकर पहाड़ों की लड़कियों के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितना टफ होता है ब्लॉग बनाना, और उसको तो पता ही नहीं था कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा प्रयास किया। उसके लिए मैं उसको भी एक बार बधाई देना चाहता हूँ। तो अब मेरा बुखार थोड़ा ठीक है। यह है कि 2 दिन तक लगातार दवाइयाँ खाई, परहेज किया, और अब जाके थोड़ा रिकवर हो पाया हूँ। बाकी अनीता जी क्या हाल है? तो भाई पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कल काफ़ी बड़ी हेल्प की मेरी ब्लॉग बनाने में। रोटी बना रही होगी, टोपी पे आटा लगा रखा। तो चलिए इधर की बात भी कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है सर्दियों का मौसम चल रहा है, जैसे इंसानों का नहाना जरूरी वैसे पशुओं को नहलाना भी जरूरी होता है। तो माँ देखिए कितनी सेवा कर रही है। माँ ने साबुन लगा रखा और कट्टे से एकदम पूरी तरीके से इसको नहला रही है। लेकिन भाई साहब ये मुड़ गई मेरी तरफ और खतरा होने वाला है। तो देखिए उसकी पूरी सेवा हो रही है, जैसे एक लड़की की सेवा होती है उसी प्रकार माँ उसकी सेवा कर रही है, जैसे अपनी बेटी की सेवा करते हैं। बढ़िया बढ़िया। और बाकी इधर की बात करें तो भाई साहब को नहला नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको नहलाएंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, इसीलिए इसको सिर्फ अभी खिला सकते हैं, नहला नहीं सकते हैं। चलो माँ नहलाओ आराम से। तो अनीता जी एक गिलास चाय हो जाए। तो अब करते हैं गर्मा गर्म चाय का इंतजार। यानी कि सुबह की आज मैंने एक भी चाय नहीं पी है। नहीं एक पी ली है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं इसका रिएक्शन नोट कर रहा था। एक चाय मैंने सुबह पी ली थी, दूसरी चाय का भी मन कर रहा है, तो चाय का वेट करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।
चलिए आंटी जी ने चाय पिला दी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई जैसे बुखार उतरा ना उसके बाद शरीर इतना आराम मिल रहा है ना शरीर को, क्या बताऊँ मैं। मतलब 2 दिन तो मैंने ऐसे काटे ना, क्या बताऊँ। और ऊपर से हो रही थी मेरे को ब्लॉग की टेंशन। वो तो एक ब्लॉग मेरे पास पेंडिंग था और ऊपर से एक ब्लॉग अनीता ने मेरी हेल्प कर दी। तो भाई बहन हो तो ऐसी, इतनी हेल्प की ना इसने, इसका एहसान मैं कभी नहीं दे पाऊँगा। वैसे इसने इतने काम कर रखी, वो एहसान तो कभी वैसे चुका नहीं पाऊँगा। और वैसे भी एक भाई अपनी बहन का एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका पाता है। तो ऐसी बहन भगवान सबको दे। तो चलिए भाई यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। तो अनीता बना रही है मेरे लिए 1 गिलास और चाय, यानी कि पिछली चाय पीने से मेरा मन नहीं भरा। और यहाँ खाने की तैयारी हो रही है। किस चीज़ की सब्जी बन रही है आज? अच्छा ये दाल बन रही है, ये मलके की दाल है। बाकी इसमें धनिया काट रखा है और यहाँ तड़का दे रही है। तो चलिए खाना बनने देते हैं बढ़िया ढंग से, चूल्हे पे अलग ही स्वाद आता है। बना तो ठीक है ना। बाकी आज धूप आ रही तो लकड़ियाँ सुखाने डाल रखी है, क्योंकि जितनी सूखेगी उतनी आग बढ़िया जलेगी। धूप मुश्किल से आ रही है तो कुछ भी चीज़ सुखाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि वॉशिंग मशीन के बाद तो भाई साहब बहुत आराम मिल चुका है, यानी कि कपड़े 80% उसमें ऐसे सूख जाते हैं। उसके बाद अंदर भी रखो तो हवा से सूख जाते हैं। अब जाते हैं थोड़ा छत के ऊपर, और छत के ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं जरा अपने गाँव का, मस्त एकदम बिंदास वाला। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है हमारे गाँव का। और सामने के पेड़ पे नारंगी लगी हुई थी, वो भी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि अब खत्म हो चुकी है, सीजन ऑफ हो गया। ये देखिए इस पेड़ में जो नारंगी है उसमें एक भी नारंगी नहीं दिखाई दे रही। 1-2 गिनी चुनी, बाकी खत्म हो गई। तो भाई साहब नीचे हमारे गांव वालों के खेत, और ये हमारा गांव, खूबसूरत छोटा और प्यारा गांव। पहाड़ों की ज़िंदगी कुछ इस प्रकार होती है। अगर यहाँ साइकिल खुदा न खास किसी ने ला भी दी ना, और अगर वो ख़राब हो गई तो उसके बाद उसको सही कराना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा सर के ऊपर ले जा रहे उसको, तो शायद यहाँ से उत्तरकाशी ले जा रहे होंगे, क्योंकि वहीं एक शहर है हमारे लिए और वहीं रिपेयरिंग होती है साइकिल की। तो चले वे फाइनली अनीता ने चाय ला दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी दवाइयाँ मुझे खानी पड़ रही क्योंकि मैं पूरी तरीके से सही नहीं हुआ अभी। तो आप देख सकते हैं दवाइयों का तो भंडार रहता है मेरे पास। ये इतनी सारी गोलियाँ, इसमें भी गोलियाँ ही हैं, और बैग में भी दवाइयाँ भर रखी मैंने। तो बुखार की गोली खा लेता हूँ, बाकी बिस्तर यहाँ लगा रखा है। तो सोच रहा हूँ थोड़ा गोली खाने के बाद पसीना निकालता हूँ, 1-2 घंटे सो जाता हूँ धूप में। बाकी अनीता पूरा इलाज कर रही है मेरा। इसने 1 गोली दे दी, हाँ 1 ये भी दे। और चलिए अच्छी बात है। 2 साहब 2, आप डॉक्टर हो, 2 जो भी देनी है। या क्या है तू नर्स, इंजेक्शन लगाएगी? जैसे मैंने इसको बोला इंजेक्शन लगाए, खुश हो गए कि हाँ, मतलब इसको मौका चाहिए इंजेक्शन लगाने का। उसके बाद तो दे घुसा के सीधे इंजेक्शन। ये चाहती है कि बस किसी भी तरीके से मैं भैया को एक बार जोर से चिल्वाऊं। ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा, ये मिशन तेरा कभी कामयाब नहीं हो सकता। चल पढ़ाई कर ले, नर्स बन जा, उसके बाद तेरे से लगाऊंगा सुई, ठीक है? तो चलिए दवाई खा लेते यार। तो चलिए 3 गोली, एक तो गैस की है, एक एंटीबायोटिक है, एक है बुखार की पैरासीटामोल। खा लेते इसको। और पानी भी गर्म है। तो शाम की 3 बज रही है और हमारे यहाँ से धूप तो पूरी तरीके से जा चुकी है। यानी कि मैं जो सो रखा था रजाई के अंदर तो मेरे को ठंड नहीं लगी, लेकिन जैसे मैंने रजाई हल्का सर के ऊपर से हटाई तो ठंड लगने लग गई थी। फिर मैंने देखा यार यहाँ तो धूप चले गई। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरीके से सनसेट हो रखा है। धूप अब सिर्फ वहाँ बची हुई है, बाकी अपने लिए तो गर्मा गर्म चाय। धन्यवाद जी, ये बार बार चाय पिलाते रहते हैं, वाह। और बाकी इधर की बात की जाए तो महाराज भी पहुँच ला रहे हैं। अरे इनका पता ही नहीं चला ये कब आए। ये आ गए, ये ड्यूटी से आ गए। और देखिए तो लगभग 5:15 समय हो रहा है और माँ ने लकड़ी भी ला दी और थोड़ा घास भी ला दी है। तो कुल मिला की बात है कि माँ 5:15 बजे आए अभी। तो अब चाय बनाएंगे, गर्मा गर्म चाय पियेंगे। तो माँ आ चुकी है, तो उसके बाद खुशी का माहौल ही कुछ और हो जाता है उसके बाद। तो चलिए आज के ब्लॉग को इतने रखते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने भाई को ऐसे प्यार देना जैसे आप दे रहे हैं। मिलते हैं किसी अच्छे और फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।